ज़रा आप बताइए। बिल्कुल फुल स्टॉप होगा राजीव जी। और ये इतिहास दोहराता है अपने आप को। इतिहास में किरदार बदलते हैं, इतिहास का जो अ, चलने का तरीका है वो हमेशा एक जैसा रहता है। और सारे तानाशाह बुरी गति को प्राप्त हुए हैं, ये हम इतिहास में पढ़ते हैं। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, उसके बाद मैं आपके सवाल पे आऊँगा, क्योंकि मैं कल से जब से ये मैंने वीडियो देखा है जी। तो बड़ा विचलित करने वाला वीडियो है। ट्रेन पे जो उसने गोली चलाई है, आप सोचिए, एक मुसलमान हो के सोचिए आप, वो मुसलमान जो मुसलमान होता मुसलमान जैसा दिखता भी है, वो हवाई अड्डे पर, मेट्रो स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे किसी बंदूकधारी सुरक्षा कर्मी को देखेगा तो उसके दिमाग में क्या ख्याल आएगा कि ये तो मुझे मार सकता है। इसके दिमाग तो नहीं पड़ा क्या क्या सिर फिर जाए, कौन सा उसके पास व्हाट्सएप का मैसेज है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि चेतन सिंह अकेला है। तो इसलिए मैं पहले चरण में कह रहा था कि ये चेतन सिंह जैसे लोगों को पहचानना होगा। बहुत गंभीरता से बात मैं कह रहा हूं कि सुरक्षा बलों के बड़े अधिकारियों को सिस्टमैटिक ढंग से डी रेडिकलाइजेशन प्रोग्राम करना पड़ेगा। इस देश में सिख भी हैं, इस देश में मुसलमान भी हैं, आदिवासी भी हैं, बहुत वो क्या कहते हैं, तमाम तरीके के पोशाकें और कपड़े पहन के लोग पब्लिक स्पेसेस में आते हैं, जिनके बारे में मीडिया समय समय पर नफरत फैलाता है। जी। किसान आंदोलन चलेगा तो सिखों के खिलाफ नफरत फैलाएगा, तो कल सिख किसके निशाने पे आ जाएंगे, परसों किसी और मामले पे पर्दे कर देगा। और राजनेताओं को, खासकर संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को इस तरीके के बयानों से बचना चाहिए कि कपड़ों से पहचान लो। ये चेतन सिंह ने कपड़ों से ही पहचान के गोली चलाई है राजीव जी। तो बयान भी संयमित देने चाहिए, ये केरोसिन बिछाने वाले बयान नहीं देने चाहिए। अब मैं आपकी बात पर आ रहा हूं, जो राजनीतिक परिदृश्य है देश का। जी। देखिए, कर्नाटक के बाद आरएसएस ने अपने मुख्य पत्र में, ऑर्गेनाइजर में, एक लेख छापा जिसमें उसने दो बातें बहुत स्पष्ट रूप से कही। एक, हिंदुत्व से चुनाव नहीं जीता जा सकता केवल, और दूसरा, मोदी जी का करिश्मा घट रहा है, मोदी जी के करिश्मे से चुनाव नहीं जीत सकते। दूसरी घटना, इंडिया बन रहा है बेंगलोर में, इंडिया गठबंधन, और उसी दिन मोहल्ले की क्रिकेट की टीम जैसे जुटाई जाती है, उस तरीके से एक गठबंधन यहाँ खड़ा किया गया दिल्ली में, एनडीए का, जिसमें 24 पार्टियां ना संसद में है ना चुनाव में है कई बार। ये पैनिक रिएक्शन है, और ये पैनिक रिएक्शन इशारा कर रहा है कि आरएसएस ये चाह रही है, कह रही है कि गठबंधन बनाओ, वरना चुनाव में नहीं जा पाओगे या जीत नहीं पाओगे। आरएसएस साथ साथ ये भी कर रही है कि वो नेता की भी तलाश हो रही है वहां पे कि कौन नेता गठबंधन बना सकता है। जी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्कुल गलत ट्रैक में चले गए, उनके एडवाइजर्स ठीक नहीं है। जिस तरीके का इंटरव्यू दिया है उन्होंने, बयान दिए हैं, आरएसएस को इस वक्त दूसरा वाजपेयी ढूंढ रहे हैं। वो समन्वयवादी नेता ढूंढ रहे हैं, जो तेलुगु देशम को भी साथ में ले आ जाए, वो अकाली दल को भी साथ ले आए, वो वाईआरसीपी कांग्रेस को भी साथ में ले आए, वो तेलंगाना की पार्टी जो है वो टीआरएस और बीआरएस को भी साथ में ले आए, या जो एनडीए के घटक छिटक गए दूसरे, चाहे नीतीश कुमार हो, ममता हो, उनको भी साथ में ला सके। ऐसा व्यक्ति जो डायलॉग स्टैब्लिश कर सके। मोदी और अमित शाह नहीं कर सकते, योगी नहीं कर सकते।
तो आरएसएस को ये तलाश है, ये टैलेंट सर्च हो रहा है। और आप देखिएगा जब मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के रिजल्ट आएंगे तो ये आरएसएस की बात जो आज मैं अभी आपसे कह रहा हूं एकदम सामने दिखाई देगी आपको। इनकी लीडरशिप पे सवाल खड़े हो जाएंगे। परेशान हैं, घुटने के बल गए हैं सुप्रीम कोर्ट 45 दिन की मोहलत मांगने के लिए ईडी के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा के लिए। क्यों गए हैं वो आपके प्रोग्राम में बता चुका हूं। जी बिल्कुल। तो घबराए हुए हैं। अभी शकील साहब कह रहे थे, शायद कि कोई और कह रहा था कि बहुत अजीब अजीब भाषाएं बोलने लगेंगे। वो शुरू हो चुका है और ये विचलित होने की निशानी है। और एक इको चैम्बर में फंस गए हैं मोदी साहब। उनके चाहे वो स्पीच राइटर हो चाहे वो एडवाइजर्स हो। तो जो संकेत दिख रहे हैं राजीव जी, वो संकेत सत्ता से जाने वाले संकेत हैं। जब एक कोठरी के इर्द गिर्द कोई नेता घिर जाता है और उस कोठरी में ही रहता है तो वो सत्ता से बाहर भी चला जाता है। जिस तरीके का विचलित होना दिख रहा है वो। और एक आखिरी बात की, जो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स है, जो देश का माहौल है, देखिए ये जो नफरत वाला मीडिया है, इसके खिलाफ एक आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। भारत जोड़ो 2 का यात्रा का जो अभी बात चल रही है बहुत अच्छी है, इसको करना चाहिए। क्योंकि जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी तब ये सब देश में नहीं हो रहा था। याद कीजिए आप, बिल्कुल। तब मणिपुर नहीं जल रहा था, तब हरियाणा नहीं जल रहा था, सब कुछ शांत था। टीवी चैनलों का भी नफरती टेम्परेचर थोड़ा कम हो गया था। तो भारत जोड़ो यात्रा और ये जो नफरत वाला जो मीडिया है, इसके खिलाफ एक जन आंदोलन खड़ा करना पड़ेगा। समाज को भी सजग रहना पड़ेगा। आपने कर्नाटक में देखा है, कर्नाटक का चुनाव अकेले कांग्रेस ने नहीं जीता है, कर्नाटक के समाज ने चुनाव को लड़ा है। 40% सरकारा, नंदिनी, ये सारे वहां के समाज से निकले हुए इश्यूज थे, जिसको कांग्रेस ने एम्पलीफाई किया और रिजल्ट जो हमारे सामने आया। तो समाज को भी लड़ना पड़ेगा राजीव जी। जी बिल्कुल, समाज को लड़ना होगा। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद जो ये चीज़ें जो बढ़ी हैं, जो अभी कह रहे थे प्रशांत टंडन जी, बता दूं कि ये इसलिए बढ़ी हैं क्योंकि एक डर, एक भय जो है वो पैदा हो गया। एक जागरूकता राहुल गांधी पैदा कर रहे हैं लोगों के बीच। वो जागरूकता और बढ़ न जाए और सियासी तौर पर सत्तारूढ़ दल को घाटा ना हो जाए, उसके लिए भोंपू से लेकर के तमाम चीज़ें जो हैं, भोंपू मतलब जो मीडिया का एक तंत्र जो